नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन। यस, आज हमारे साथ हमारी ईसीजी की वन ऑफ द एक्टिव मेंबर है विधि खंडेलवाल, जो कि सिंदूरजना घाट महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले वेलकम विधि एंड वेलकम निकिता मैम। निकिता मैम भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। विधि को तो वो हमारे ईसीजी के थ्रू एक्टिव बना ही रही है। और कुछ ही मतलब अब उन्होंने बोल दिया है कि उनकी छोटी बेटी मैम कितने इयर्स की है वो शायद 4.5। 4.5। तो वो उसको भी अब जल्द से जल्द ज्वाइन कराना चाहती हैं नेक्स्ट मंडे से ही, कि वो भी विधि से भी और अच्छा कर पाए। तो वो कुछ देख रही होंगी हमारे क्लब में। तो चलिए, पहले हम विधि का यहाँ इंटरव्यू एक स्पेशल पर्पस के लिए ले रहे हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ कि विधि भी हर टास्क को हमारे बहुत अच्छा कंप्लीट करती है। हाल ही में होली के लिए जो हमने टास्क दिया था, ओ माय गॉड, विधि ने मम्मा के सरप्राइज के लिए, देखिए पीछे हमको चुन्नियों की लाइंस दिख रही है, मैम पूरा दिखाएंगी। आ, तो उन्होंने पूरा वो डेकोरेट किया, उसने अपने हाथ के प्रिंट से कुछ पेपर्स वगैरह बनाए हैं और बहुत सारी चीजें करके उसने अपनी मम्मा के लिए रेडी रखा था। यस, वाह, ये देखिए, उसने अपने हाथों के पंजों से ये बना रखा है। और कैसे सरप्राइज दिया था एंड ऑल, मैम आप बताइए। चलिए। जी मैम, एक्चुअली मैम आपने लास्ट क्लास में कहा था कि पेरेंट सेशन जब होगा तो बच्चे साथ में बैठेंगे और मम्मा को होली मतलब मम्मा के साथ होली सेलिब्रेट करना है। इसके हाल ही में एग्जाम्स ओवर हुए हैं तो ये फ्री थी। तो इसका और इसके पापा का मतलब पापा से ये चीज, हाँ पापा यहाँ पे रखा है, मम्मा ने, आप निकाल दो मुझे। मैं मेरा छोटा बाबू है, उसको सुला रही थी तो चुपके से अलमारी से पूरे दुपट्टे लेके निकल गई कि कलर ऐसा डेकोरेशन करूंगी वगैरह। खुद ने तो की हैंड प्रिंट से, छोटी सिस्टर से भी करवाई हैंड प्रिंट की, चलो मम्मा को सरप्राइज देते हैं करके। ऐसा मिलके दोनों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखे। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, सुपर मैम। तो बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि विधि जब से ज्वाइन की है, मैं हमेशा आपसे सुन रही हूँ कि मैम विधि में बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो वो क्या है, आप बताएंगी? हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ जी मैम, विधि में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आया। पहले चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्सा, एरोगेंस बहुत था इसके अंदर। मतलब सीधे मतलब जवाब भी बैक आंसरिंग बहुत करती थी। बट जब से ईसीजी से जुड़ी है तब से इसका मतलब बैक आंसरिंग बंद हुआ है। हाँ, खुद का काम खुद भी कर लेती है। एक एंगर मैनेजमेंट भी इसने सीखा है, जो आप रिवर्स काउंटिंग बताती है। क्या जब बात गुस्सा है। आता है तो मैं उसको कहती हूँ कि क्या बताया था आरती टीचर ने, करो करो। वो स्माइल कर देती है, वो याद करके वो करती है। तो ये बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसके अंदर। प्लस वो ट्रेनिंग, मतलब आप जो भी टास्क देती है तो उसको इतना इंटरेस्ट आता है। जैसे सनराइज का भी टास्क उसने कंप्लीट किया। आज उसने होली का मेरे लिए सरप्राइज अरेंज किया। सेकंड, वो अब हर एक को थैंक यू बोलती है। ग्रेटिट्यूड जो आपने सिखाया था। भोजन मंत्र मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि बेटा बोलो करके, आप वो खुद से बोल देती है। और उसने अपनी छोटी सिस्टर को भी सिखा दिया है। मैं वाह, तो आज शौक थी कि दोनों मेरे बिना बोले अच्छे से बोल रही थी भोजन मंत्र। क्या बात है मैम। तो मैम एक ये सब चीज, पॉजिटिव। वाह सुपर्ब। तो मैम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आप ज्वाइन हुई थी तो आपने बोला कि आपने अपने बच्चों का, जैसे मैंने 4 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, पहला दिन मुझसे यही क्वेश्चन की थी कि कैसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाने हैं। लेकिन मुझे लगता है आज इतने बड़े बड़े स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, इतने पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सबसे मेन चीज कहीं ना कहीं आपको लगता है जब बच्चे ये छोटी छोटी खुशियां दे रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे के फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी खुशियां हमको भी, मतलब वो छोटी छोटी बातों से खुशियां हमको भी मिलती है, वो भी छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं। या उनको समझ में आता है कि कुछ बड़ा करने से ही मम्मा खुश नहीं होगी, या क्लास में हम फर्स्ट आएंगे तो ही मम्मा खुश नहीं होंगी। मैं भोजन मंत्र भी बोलती हूँ तो मम्मा खुश हो जाती है। मैं सुबह जल्दी भी उठती हूँ तो मम्मा खुश हो जाती है। ये सब बातें एग्जैक्टली आती मैम। और पता है मैम, जो आप खुश हो रहे हैं ना, मैं यहाँ बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगी कि ये खुशी ना इनको 20 साल बाद और देखने मिलेगी, क्योंकि उस समय जो बाकी बच्चे जिस मुकाम पे रहेंगे ना, क्योंकि वो तरक्की ऐसी करेंगे, नो डाउट विधि उनसे बेस्ट होगी पढ़ाई में, क्योंकि उसका ब्रेन अभी से डेवलप हो रहा है। हम सिर्फ लेफ्ट नहीं, हम राइट ब्रेन पे काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय विधि का जो नेचर होगा, जो
मतलब बहुत मुसीबत के समय जब वो पेशेंस सीखेगी और जब एकदम से कोई गलत चीज आ रहा है तो वो बाउंस बैक करेगी, वो चीजें ना आपको तब समझ में आएगी। मैं यहाँ पर रोज लोगों को यही बताती हूँ कि आप आज को समझकर मत करिए। हमारा ईसीजी का मिशन ही ये है कि जो देश के फ्यूचर हमारे बच्चे हैं उनमें सक्सेसफुल पर्सन के रिचुअल होने चाहिए। आज विधि, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम जो चैलेंजेस लेते हैं, विधि ने रोज सनराइज खुद भी उठी और अपने सारे घर के जो उनके घर में मेंबर्स को। कजन्स आए हुए थे उनको भी उठाया। हाँ, मैं आपको एक और निकिता मैम की बात बताना चाहूंगी कि निकिता मैम ने तुरंत खुद तो ज्वाइन हुई, विधि का चेंजेस देखा तो अपनी दोनों नंदों की छोटी छोटी बच्चियों को ज्वाइन कराई हैं। यस एक मैम। ननंद और एक देवरानी। ओके, तो मैम बताइए उन वो क्यों ज्वाइन किए और आपका क्या इंटेंशन था, आपको क्या अच्छा लगा? जी मैम, जैसे विधि के अंदर तो मैंने आपको बताया कि बहुत सा पॉजिटिव चेंजेस था। मेरी ननंद दीदी यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने देखा उनमें कि वो बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देती थी। मतलब वंशिका को चिल्लाने का बोलो या फिर डांटना बोलो, उसमें तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये क्लास करने से दीदी, मतलब वंशिका को होगा फायदा, प्लस दीदी को भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये क्लास सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं, जो सैटरडे का सेशन पेरेंट्स के लिए रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और पेरेंट्स को भी अपनी पेरेंटिंग किस वे में जा रही है, कैसे आप अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये आप बताती है। तो फिर मेरे को ऐसे लगा नहीं, दीदी को भी ये करवाऊं मैं। और देवरानी की गुड़िया भी, वो जब ज्वाइन करवाया क्लास तो मेरी इच्छा थी कि सभी को करवाऊं। बट हाँ, पहले मैं देखना चाहती थी कि विधि के अंदर क्या चेंजेस आए। तो विधि के अंदर जब मुझे पॉजिटिव चेंजेस मिले तो मैंने हाँ उसको भी कहा कि हाँ नहीं, अब आप मतलब हर्षिता को भी ज्वाइन करवाना है। बहुत बढ़िया मैम। और आप देख रही होंगी उनको ज्वाइन किया आई थिंक 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन वंशिका और हर्षिता 4 साल की होने के बावजूद क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उनमें। तो आप लोगों का भी बहुत एफर्ट है मैम इसमें। तो हमारी विधि जब से मुस्कुरा रही है, मैं विधि से बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब नई नई विधि ज्वाइन की थी ना तो एकदम डरी सी रहती थी, बहुत थोड़ी एकदम शायद मुझे लगता है कि वो एक हेजिटेट करती थी। लेकिन इसमें मैम बिल्कुल। आपका भी बहुत योगदान है कि आप पीछे से बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ पर है कि बच्चों को हर चीज करने का मौका मिलता है। कभी बच्चों को कॉन्फिडेंट के लिए आप वाटर मैनिफेस्टेशन कराइए, कभी पीपीटी कराइए। तो विधि हमारी हर चीज में मोस्टली मैंने देखा है, उसने पीपीटी तो नहीं दिखाई है लेकिन उसने बाकी हर चीज में एक्टिव रहा है ना विधि? कभी भी मंत्र बताऊं, कोई स्टोरी का मोरल पूछूं तो विधि आपको कैसा लगता है बेटा? मैम बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मैम जो आप टास्क देती है, आप जो एक्टिविटी करने के लिए बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुपर बेटा। और ये बहुत अच्छी बात है जो मम्मा ने बोला कि आप अपनी छोटी सिस्टर को भी वो सारी चीजें करा रही हो, है ना? इस चीज से भी मैम मैं एक चीज विधि आपको भी बताना चाहूंगी कि जितनी चीज शायद हम नहीं सीखते हैं ना बेटा, लेकिन जब हम अपने छोटों को कराते हैं तो वो चीज हम बहुत जल्दी सीखते हैं। और आप नहीं, मेरे को ये बहुत खुशी होती है कि अपने क्लब में ऐसे ही होता है, बड़े बच्चे ज्वाइन करते हैं और तुरंत उनकी मम्मा लोग छोटों को भी ज्वाइन कराती है। क्योंकि जब बैक मतलब ऑफलाइन में कहा जाए तो वो छोटे बच्चे मंत्र बोलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन चुपचाप करते रहते हैं, या फिर खाते समय भोजन मंत्र हुआ, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक जो छोटे नहीं करते हुए कर रहे हैं। तो सोचिए यदि वो सामने रह के करेंगे तो कितना असर होगा। तो ये आपने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मैं बार बार कहती हूँ यहाँ पर जितनी जल्दी, मैं तो कहूंगी 2-3 साल के भी बच्चे हैं तो पेरेंट्स को बैठना चाहिए, क्योंकि वो जितना वाइब्रेशन लेते हैं ना उतना बड़े नहीं ले पाते। तो विधि को आपने बहुत राइट टाइम पे कराया और आगे बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम कि हम विधि के रिकॉर्ड्स वाले पार्ट पे भी आगे जाएं, है ना? उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा अभी उसको मल्टी चीज करने दीजिए, क्योंकि बच्चों को ना कभी जाके ये नहीं अखराना चाहिए कि हमें ये करने का मौका नहीं मिला। तो अभी हमको जी मैम। बच्चों को उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें। अब विधि देखिए पीछे सरप्राइज मुझे दिख रहा है, वो मैम जो ड्रेस पहनी है वो भी विधि को पता जी था मम्मा का होली का ड्रेस है, तो उसने वो ड्रेस चुन्नी बाकायदा याद करके लाई, अपनी मम्मा को आज पूरा, तैयार हाँ, करके निकाल के बैठाया है। रखी। यस, क्योंकि आज हमारा पेरेंट सेशन भी था। तो सुपर विधि, ओ विधि ने भी हैप्पी होली पहना हुआ है। तो चलिए हम जी। सब की तरफ से एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली, है ना? हैप्पी होली मैम। यस मैम। तो आप मैम क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहा होगा,
कि क्यों ईसीजी क्यों अलग है स्कूल से। आज मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बड़े बड़े स्कूलों में आप पढ़ा लीजिए, नो डाउट, लेकिन जो चीजें हम नहीं करवा रहे हैं वो हम सोचते हैं कि बच्चों को आ जाएगा, लेकिन वो चीज करवाना जरूरी है आज बच्चों को। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये ईसीजी का जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं उसमें क्या फायदा होगा? मैम मेरा मैसेज तो बस यही है कि हम बेस्ट स्कूल दे सकते हैं बच्चों को, बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, बट जो आप पढ़ाती है, हम कितना भी सोच ले कि घर पे तो है, मैं ये मंत्र पढ़ा लूंगी, मैं वो मंत्र पढ़ नहीं नहीं कर पाते हम लोग। तो ईसीजी के वजह से मुझे ये फायदा हुआ है कि मतलब जो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे के अंदर हो और मैं नहीं कर पा रही थी, वो आप सब कर रही है। क्या जैसे बात मैं चाहती थी कि स्पिरिचुअली मेरे मेरे बच्चे को पता हो कि मतलब भगवान जी की स्टोरीज पता हो, स्पिरिचुअलिटी, वो मंत्र जाने, वो मतलब बहुत सारी उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए, भगवान के प्रति बोलो, अपने कल्चर के प्रति बोलो, बट वो मैं नहीं दे पा रही थी वो। हाँ, बिकॉज ऑफ फैमिली या आप जो भी बोल सकते हैं, बट हाँ, आपके कारण वो सब उसमें बातें आ रही है। तो मैं है। बहुत हैप्पी हूँ मैम कि आप इतना सब कुछ बच्चों को दे रही है, थैंक यू सो जो मच कोई मैम। स्कूल नहीं दे सकती। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। ये मैं नॉलेज ये कोई स्कूल नहीं दे सकती जो आप दे रही है यहाँ। नो नो नो, थैंक यू मैम। और ग्रेटिट्यूड मेरे वगैरह मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कोई स्कूल या कोई टीचर ये पढ़ा पाएंगे करके कि हाँ बड़ों को थैंक यू बोलो। और आप लास्ट में मुझे एक और बात मैम मैं कहना चाहती हूँ कि हमने क्रिसमस के दिन गीता जयंती सेलिब्रेट किया मैम। क्रिसमस की ऑलमोस्ट पूरी तैयारी थी हमारे यहाँ पे, पार्टी बच्चों की, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गीता जयंती और आपके कहने के कारण बच्चों ने, विधि ने आकर मुझसे कहा कि नहीं मम्मा हम ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम गीता जयंती सेलिब्रेट करेंगे, वाह, और उसने गीता के श्लोकास याद किए। सुपर्ब। और होता ही है कि जो आप बोल रहे हैं, क्रिसमस के दिन वो डायलॉग था, हम बहुत बच्चों ने किया था कि प्लास्टिक के क्रिसमस ट्री यदि आपको ऑक्सीजन देती है तो क्रिसमस मना लो, नहीं तो तुलसी के पेड़ के नीचे दिया लगा लो, है ना? ये याद बहुत जल्ला। फेमस जी चला था जी। और मेरे सारे ईसीजी के बच्चों ने ये चीज किया था। और मैम देखिए, वो सेलिब्रेट तो किए, उनको पार्टी करना था, उनको नए ड्रेसेस पहनने थे, वो सारी चीज उन्होंने की, लेकिन हमारे संस्कार के साथ। आज हमें पता ही नहीं है कि बिल्कुल क्रिसमस क्यों बिल्कुल। मनाया जा रहा है, लेकिन उसको हमने तुलसी के पेड़ के नीचे जब दिया लगाया तो हमको ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया, ठंडी की चीजों का महत्व समझ में आया। तो बहुत बढ़िया। और मैम जो आप कह रहे हैं ना कि आप करा रहे हैं, रियल में मैम ऐसा नहीं है, मैं करा रही हूँ, लेकिन हाँ, बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं ना तो वो सारी चीजें सीखते हैं। और नो डाउट ओनली आप मंत्र चैंटिंग इसकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, जो बच्चे विजुअलाइज कर रहे हैं घर में बैठ के, वो जो जापान, लंदन, अमेरिका सब घूम रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इंटेंशन यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी, कि आपको लगता है कि आपके बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो रहा है? जी मैम, हो रहा है, यस। वर्ल्ड टूर से हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स की पीपीटीज हो रही है, अभी लेटेस्ट में कार की पीपीटीज। मैं आपको बताना चाहूंगी मैम, कार की पीपीटी देखने के बाद में विधि ने यूट्यूब पे सर्च किया, ठीक है, और उसने आकर मुझसे कहा कि नहीं मम्मा, ये जो फेरारी जो ब्रांड है ना, जो कह रहे थे कि भैया ने बताया था कि जर्मन का है, ये जर्मन नहीं, इटालियन ब्रांड है ये इटालियन, मतलब इतना चेंजेस, मतलब बच्चे छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर रहे हैं, ये वो देख बताना रहे हैं। चाहती नहीं, ये बहुत सही बात है, क्योंकि उस दिन कार की पीपीटी एक छोटे बच्चे ने ली थी, तो एक मैम ने मुझे और भेजा हूँ। था कि ये पुराना फोर्ड नहीं है, उससे भी पुराना कोई एक कंपनी है। तो अच्छा है, बच्चे इस बहाने नॉलेज ले रहे हैं अंदर घुस के। तो एक क्या मैम, कितनी सारी चीजें हैं, बट आज तो मैं आपसे इसीलिए मिलना चाहती थी, विधि ने मुझे इम्प्रेस किया कि आपने होली का इतना अच्छा सरप्राइज दिया बेटा मम्मा को। तो इसी तरह बेस्ट करते रहो और हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत हटके करेंगे, ठीक है? सो चलिए। जी मैम। जी, मैम ये देखिए इसने क्या किया है। हाँ बताइए मैम। यस विधि एक ऐसी बच्ची है हमारी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, वाह सो क्रिएटिव विधि यू आर, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, जो हमेशा कुछ नया और करती है अपने से एफर्ट। वाओ, बुरा ना मानो होली है, हैप्पी होली। वाओ सुपर्ब विधि, आप इसके सारों के
वीडियो भेजिएगा अपने हमारे एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब के ग्रुप में, सबको दिखना चाहिए। सुपर्ब, तो बहुत बढ़िया विधि, जी क्लैप मैम, फॉर यू, बिल्कुल। क्लैप फॉर यू। थैंक यू मैम। यस, तो चलिए मैम, बहुत अच्छे से होली मनाइए। और यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एडवांस में हैप्पी होली। हम बच्चों को होली के भी रिचुअल सिखाए हैं, उसकी स्टोरीज बताएं, आपको छोटे में बता देंगे कि होली प्यार का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, और होली क्या है, आपस में दुश्मनी को छोड़कर मिलने का त्योहार है। तो आप भी जिससे भी मिले एक बार दिल से गले जरूर मिलें और क्या कहें, हैप्पी होली, बुरा ना मानो, होली है। होली है। वाह, सुपर। तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, है ना। वाह, देखो दोनों एक दूसरे हैप्पी को होली कलर भी लगा मैम। रहे हैं। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मैम।